वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रविवार की। रविवार के दिन लोगों की छुट्टी रहती है और बहुत से लोग इस दिन शॉपिंग करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग इस दिन खूब सोते हैं, आराम करते हैं, अपनी पूरे हफ्ते की थकान मिटा देते हैं। लेकिन रविवार का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं और हम लोग रविवार का दिन ऐसे ही जाया कर देते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं और ईश्वर के नेत्र माने जाते हैं। सूर्य देव के लिए रविवार के दिन की गई पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सातों दिन सूर्य देव की पूजा ना कर पाए, तो अगर वो सिर्फ रविवार के दिन भी सूर्य देव की पूजा करता है तो उसको सातों दिन की पूजा का फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि सफलता पाने के लिए जिंदगी में और धन पाने के लिए रविवार के दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय सूर्य देव की जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर सूर्य की कृपा जरूर होगी। तो रविवार के दिन आपको जो काम सबसे पहले करना है वो ये कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए लोटे में जो आप जल ले लीजिए, इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कीजिए और इसमें रोली मिलाइए। इस जल में अगर आपके पास लाल फूल हैं तो आप लाल फूल भी डाल सकते हैं, और मिश्री है तो मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, और साथ ही आप इसमें अक्षत भी मिलाइए। और ये अक्षत अगर हल्दी से पीले किए हुए होंगे तो और भी ज्यादा। सूर्य देव को अर्घ आपको तांबे के लोटे से ही देना है, यही सबसे ज्यादा शुभ होता है सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब भी आप लोटे से जल चढ़ाएं तो इस तरह से अंगूठा आप लोटे को टच ना करें, अलग ही उसे इस तरह से रखें और ऐसे जल चढ़ाएं। उंगलियों से ही लोटे को पकड़ना है आपको। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि सूर्य देव को जब भी आप जल चढ़ाएं तो कम से कम 3 परिक्रमा लें। जैसे कि आप एक बार ऐसे जल चढ़ा दें और फिर आप एक परिक्रमा लें इस तरह से, फिर आप दोबारा से जल चढ़ा दें और दूसरी परिक्रमा लें। इस तरह से आपको 3 परिक्रमा पूरी करनी है। जैसे सूर्य देव की जो परिक्रमा होती है वो 7 परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही एक बात का ध्यान और रखें कि जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो वो जल हमारे पैरों पर बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, उसके छींटे हमारे पैरों पर नहीं आने चाहिए। और जब आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं ना, तो उस समय आप जल चढ़ाते हुए ओम सन सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपका जो ये लोटा है वो आपके सर से ऊपर होना चाहिए। और सूर्य देव को अर्घ देते समय जो जल की धार होगी उसमें से सूर्य देव आपको नजर आने चाहिए, उनकी किरणें आपके ऊपर उससे पानी से छनकर आनी चाहिए। तो सूर्य को अर्घ देना तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य है जो कि हमें रविवार के दिन हर हाल में करना ही है। और जब आप सूर्य देव को जल दे दें तो उसके बाद आप अपनी इस उंगली से उसमें जो रोली लगी होती है उसका तिलक अपने माथे पर कर लीजिए। तो इससे आपकी यश और शोहरत भी सूरज की तरह चारों तरफ फैलने लगेगा। इसके अलावा एक उपाय और है जो कि बहुत ही पावरफुल उपाय है। अगर आप इसे करेंगे तो ये आपको जरूर फल देगा। आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ एक पत्ता ले लीजिए और उस पर अपनी मनोकामना लिख दीजिए, और इस पत्ते को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपके अगर काम बन नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम जल्द से जल्द बने, तो इसके लिए आपको गुड़, दूध और चावल का दान करना चाहिए। साथ ही अगर आप लाल रंग के वस्त्र का दान भी करेंगे तो इससे भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।
अगर आपको पैसों से जुड़ी हुई परेशानी है और आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रख लेना है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डालना है। ये बहुत ही लाभकारी और प्रभावशाली उपाय है जिससे हमारी धन की समस्या हल हो जाती है। अगर आप जल्द से जल्द अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको 3 झाड़ू खरीद कर लानी है और इन झाड़ू को रात भर अपने घर में रखना है और अगले दिन सोमवार की सुबह जल्दी उठकर आपको ये झाड़ू मंदिर में रख कर आनी है। आपको ये झाड़ू मंदिर में किसी के हाथ में नहीं देनी है, आपको चुपचाप जाकर झाड़ू मंदिर में रख देनी है। ये भी एक बहुत प्रभावशाली उपाय है और इससे काफी फायदा होता है। रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है क्योंकि गायत्री के जो देवता थे वो सविता हैं। सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम हमें 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। बहते हुए जल में गुड़ और चावल को भी प्रवाहित करेंगे तो भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रविवार के दिन आपको इस उपाय को भी अपनाना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और आप उस कार्य में जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं तो जब आप घर से बाहर जाएं तो आप इस तरह रोली का तिलक लगाकर ही घर से बाहर जाएं और जहां तक संभव हो सके लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही जाएं। अगर आप पुरुष हैं और लाल शर्ट या लाल कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो आप लाल रंग का रुमाल अपने साथ जरूर रखें। इसके साथ ही बाहर जाते वक्त गुड़ या मिठाई जरूर खाएं और ऊपर से पानी पिए तब आप बाहर जाएं। और कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं और पानी पिए, आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि रविवार का दिन सिर्फ सूर्य देव जी का ही दिन नहीं होता है, वो विष्णु भगवान का दिन भी माना जाता है। तो अगर आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश तो रविवार के दिन अवश्य ही मंदिर जाएं। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिस भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसे जिंदगी में कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और उसे उसकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं रहती है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे जातक को रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो वो कुछ उपाय थे जो कि हमें रविवार के दिन करना ही चाहिए जिससे कि हम अपने ग्रह को मजबूत कर सकें। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखिए, रविवार के दिन शनि से संबंधित किसी भी पदार्थ का प्रयोग करने से बचना चाहिए, जैसे कि तेल मालिश हमें रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। देखिए, वैसे तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और ज्यादातर लोग बहुत रविवार के दिन ही बाल कटवाने का काम करते हैं। बच्चों के बाल भी हम क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है तो रविवार के दिन ही कटवाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप रविवार के दिन बाल कटवाएंगे तो इससे आपका तेज कम हो जाएगा। जो तेज हमारा सूर्य से जुड़ा हुआ है वो तेज कम हो जाएगा, इसलिए रविवार के दिन बाल कटवाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, ये भी बहुत अशुभ होता है, सूर्य के तेज को कम करता है। और इसके अलावा जैसे कि तांबे को भगवान सूर्य की धातु माना जाता है तो रविवार के दिन तांबे को बेचने से बचना चाहिए, वरना सूर्य का जो तेज है वो कम हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही रविवार के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम उन चीजों की खरीदारी करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे ऊपर होगी और घर में उन चीजों की उपस्थिति से भी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है कि रविवार के दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति करने के लिए आप लाल रंग की चीजें खरीदें तो वो बहुत शुभ होता है। रविवार के दिन बटुआ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप रविवार के दिन अगर आप वॉलेट खरीदना चाहते हैं तो उसे रविवार के दिन खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
रविवार के दिन आंखों से संबंधित चीजें जैसे कि चश्मा, गॉगल्स इत्यादि अगर आप खरीदेंगे तो वो भी शुभ है, क्योंकि ये भगवान सूर्य से संबंधित होते हैं। साथ ही अगर आप रविवार के दिन गेहूं खरीदते हैं तो इससे भी बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और सकारात्मकता आती है। अगर आपको गेहूं खरीदने हैं तो रविवार को ही खरीदें। तो अभी तो हमने उन चीजों के बारे में बात की जो हमें रविवार के दिन खरीदने चाहिए और ये शुभ होते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें जो कि रविवार के दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए, इनसे हमें खरीदने से बचना चाहिए। तो अभी तो हमने उन चीजों के बारे में बात की जो हमें रविवार के दिन खरीदने चाहिए और ये शुभ होते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें जो कि रविवार के दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए, इनसे हमें खरीदने से बचना चाहिए। सूर्य के दोष से बचने के लिए रविवार के दिन बागवानी से संबंधित और घर के निर्माण से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनिवार और रविवार दोनों ही दिन वाहन खरीदना अशुभ होता है, वाहन खरीदने से बचना चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है और आपके कामों में भी बाधा डाल सकता है। खासकर सूर्यास्त के बाद आप नमक का सेवन ना करें। देखिए, वैसे तो जो प्याज होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन रविवार के दिन प्याज का सेवन करना हानिकारक है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन प्याज का सेवन करने से सूर्य देव की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही रविवार को मांसाहार का सेवन करना भी वर्जित है। आपको मछली, मांस, मदिरा इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के साग का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन खाने से भी परहेज करना चाहिए। आप सब लोग जानते ही हैं कि रविवार को तुलसी माता को जल चढ़ाना और उनके पत्ते तोड़ना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को सिर्फ एक पौधा ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसे देवी तुलसी का रूप दिया गया है, देवी का एक दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु आराम करते हैं, वो विश्राम की अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जिस तरह रविवार को पत्ते तोड़ना और जल चढ़ाना वर्जित है तुलसी माता को, उसी तरह एकादशी के दिन भी इनके पत्ते तोड़ना और तुलसी जी को जल अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता जो है वो भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर इन्हें पानी जल अर्पित किया जाता है एकादशी के दिन और या इनके पत्ते तोड़े जाते हैं तो इनका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो अब एक प्रश्न आता है कि रविवार को और एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तो आप इन्हें दूर से ही हाथ जोड़ ले, इन्हें पूजा कर ले, इन्हें छुए नहीं। आप दीपक जलाना चाहते हैं तो इस तरह नीचे से जला दीजिए कि आप इनको छू ना पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्य जो कि हमें रविवार के दिन करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो हमें रविवार के दिन नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके जो सूर्य देव है वो बहुत प्रबल हो जाएंगे और सारे समाज में आपका नाम और यश होगा। धन की कमी कभी नहीं होगी, घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।